हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूना, वर्ल्ड फेमस बुक रीडर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ऑडियो बुक समरी जो आपको बाहर की दुनिया नहीं बल्कि आपके अंदर की दुनिया से मिलवाएगी। आज की इस ऑडियो बुक का विषय है सबसे पहले खुद को बदलो, उसके बाद सब कुछ अपने आप सही होने लगेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जिंदगी जीने का सबसे बड़ा सच है। क्योंकि जब तक इंसान हर समस्या की जड़ खुद के अंदर नहीं ढूंढता, तब तक वो पूरी जिंदगी दूसरों को दोष देता रहता है। और आज हम इसी सच को गहराई से समझने वाले हैं। तो इस ऑडियो बुक को पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब पालें। छोटा सा पॉज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले आप किसे दोष देते हैं? हालात को, लोगों को, समय को या किस्मत को? बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि शायद मुझे खुद को बदलने की जरूरत है। सच तो ये है कि इंसान की सबसे पुरानी आदत है खुद को सही साबित करना और पूरी दुनिया को गलत। लेकिन जिंदगी उस दिन बदलनी शुरू होती है जिस दिन इंसान आईने में खुद से पूछता है, क्या मैं सही दिशा में सोच रहा हूँ? हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो होती है, हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम होते हैं। अगर आपके अंदर डर है तो हर मौका आपको खतरा लगेगा। अगर आपके अंदर भरोसा है तो वही मौका आपको अवसर लगेगा। दुनिया नहीं बदलती दोस्तों, नजरिया बदलता है। अब सवाल ये है, खुद को बदलने का मतलब क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि खुद को बदलना मतलब खुद को झूठा बनाना, नकली मुस्कान, दिखावटी पॉजिटिविटी, सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल कोट्स। लेकिन असली बदलाव इन सब से नहीं आता। असली बदलाव आता है सोच बदलने से। जब आप हालात पर रिएक्ट करना बंद करके उन्हें समझना शुरू करते हैं। जब आप ये कहना छोड़ देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ये पूछना शुरू करते हैं कि इससे मुझे क्या सीखना है। यही है खुद को बदलने की शुरुआत। दोस्तों, आपकी सोच आपकी असली पहचान है। आप कौन हैं ये आपके कपड़े तय नहीं करते, आपकी डिग्री तय नहीं करती, आपका पैसा तय नहीं करता। आप कौन हैं ये आपकी सोच तय करती है। कमज़ोर सोच इंसान को हालात का गुलाम बना देती है। मजबूत सोच इंसान को हालात का मालिक बना देती है। एक ही परिस्थिति में एक इंसान टूट जाता है और दूसरा इंसान इतिहास बना देता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। अब बात करते हैं जिम्मेदारी की। दोस्तों, जब तक इंसान ये मानता रहता है कि मेरे माता पिता ऐसे थे, मेरी परवरिश सही नहीं थी, मेरे पास संसाधन नहीं थे, मेरी उम्र निकल गई, मेरी किस्मत खराब है, तब तक उसकी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जिस दिन आप ये कह देते हैं कि मेरी जिंदगी जैसी भी है, अब उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन आप पीड़ित नहीं रहते, आप निर्माता बन जाते हैं। जिम्मेदारी डराती जरूर है, लेकिन यही आज़ादी की पहली सीढ़ी है। अब बात करते हैं आदतों की। दोस्तों, आपका भविष्य आपकी रोज की आदतों में छुपा होता है। छोटी छोटी आदतें जो आपको बेकार लगती हैं, देर से उठना, काम टालना, खुद से झूठ बोलना, मोबाइल पर घंटों समय बर्बाद करना, यही आदतें धीरे धीरे एक बड़ी असफल जिंदगी बना देती हैं। और वही छोटी आदतें, हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन खुद से सवाल करना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना, धीरे धीरे एक बड़ी सफल जिंदगी बना देती हैं। याद रखिए, आप एक दिन में नहीं बदलते, आप हर दिन बदलते हैं। अब बात करते हैं दर्द की। दोस्तों, हर इंसान दर्द से गुजरता है, लेकिन फ़र्क ये है कि कुछ लोग दर्द को अपनी कहानी का अंत बना लेते हैं और कुछ लोग दर्द को अपनी कहानी की शुरुआत। दर्द आपको तोड़ने नहीं आता, दर्द आपको बनाने आता है। भगवान कभी भी कमज़ोर इंसान को भारी दर्द नहीं देता। अगर आप टूटे हैं तो इसका मतलब है आप में बनने की ताकत है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, खुद से सच्चा होना। सबसे मुश्किल काम दुनिया से झूठ बोलना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है खुद से झूठ ना बोलना। हम सब दिखाने के लिए जीते हैं, मैं खुश हूँ, मैं मजबूत हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। जिस दिन आप खुद से कह देते हैं कि हाँ, मैं डर रहा हूँ, हाँ, मुझसे गलती हुई है, उसी दिन असली सुधार शुरू होता है। अब बात करते हैं तुलना की। दोस्तों, तुलना आत्मा का जहर है। हम दूसरों की जिंदगी का हाईलाइट देखते हैं और अपनी पूरी जिंदगी से तुलना करते हैं।
कोई आगे है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई ज़्यादा खुश दिख रहा है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं, आपकी रेस किसी और के साथ नहीं है, आपकी रेस कल वाले खुद से है। जिस दिन आपने दूसरों से तुलना छोड़ दी, उस दिन आपको शांति मिल जाएगी। अब बात करते हैं अनुशासन की। दोस्तों, मोटिवेशन अच्छा लगता है, लेकिन मोटिवेशन टिकता नहीं। अनुशासन चुपचाप काम करता है। आपको हर दिन अच्छा महसूस नहीं होगा, लेकिन हर दिन सही काम करना होगा। सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, वे बस अनुशासित होते हैं। अब बात करते हैं माफ़ी की। दोस्तों, माफ़ करना दूसरों के लिए नहीं होता, माफ़ करना खुद को हल्का करने के लिए होता है। पुराना गुस्सा, पुरानी शिकायत, पुरानी नफ़रत, ये सब आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं। जिस दिन आप छोड़ देते हैं, उसी दिन आप आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अकेलेपन की। अकेलापन सज़ा नहीं है, अकेलापन गुरु है। जब आप अकेले बैठ सकते हैं, बिना फ़ोन, बिना शोर, तभी आप खुद की आवाज़ सुन पाते हैं। और जो इंसान खुद की आवाज़ सुन लेता है, उसे दुनिया की आवाज़ डराती नहीं। अब अंत में जीवन का असली उद्देश्य। पैसा ज़रूरी है, नाम ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी है अंदर की शांति। अगर आप रात को सुकून से सो सकते हैं, अगर आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए आप सफल हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा, तो दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले खुद को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है, आपकी आदतें बदलती हैं, और फिर पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। धीमा पॉज। आई एम रूना, वर्ल्ड फेमस बुक रीडर, और ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। अगर इस ऑडियो ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल दे। थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग।